Hello everyone, welcome to all. Today we will know ray diagram for the image formation by concave mirror. In last video we have talked about the rules to make the ray diagram for concave and convex mirror. In this video we will see that what are the conditions to make the ray diagram for concave mirror or convex mirror. So in this it is given 6 cases are observed for the image formation in concave mirror and 2 conditions for convex mirror. Let's see how. Before this we should make that this principal axis. We have know these things. So this is principal axis. This is pole. This is center of curvature. Then this would be focus. This is C. This is F. Okay. What is the first condition for the concave mirror? Object are kept at infinity. Object कहाँ रखा गया है? Infinity पर. तो इमेज कैसा बनेगा वो हम लोगों को देखना है. तो हम लोग यहाँ सपोज कर सकते हैं. This is the line. So ये सपोज कीजिए कि एक एक्सटेंडेड लाइन है. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ये ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी वी कैन गिव द नेम. दिस इज केप्ट एट इन्फिनिटी. सो पहला रूल हम लोग लगा सकते हैं रे डायग्राम का. ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो ये इंसिडेंट करेगा अपना रे. सो दिस विल इंसिडेंट द रे. ये डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है. फिर यहाँ से सो ये यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है आप लोग देख सकते हैं ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. जो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल होता है इंसिडेंट रे तो वो कहाँ से पास होता है? फोकस से. सो वो कहाँ से रिफ्लेक्टेड बैक होगा? So this will reflected back like this. One incident ray is coming from here. ये भी एक तरह का इंसिडेंट रे है. तो प्रिंसिपल एक्सिस से जब इंसिडेंट रे पास होता है तो ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है सेम पाथ में. और फिर एक और हम लोग इसका इस ऑब्जेक्ट का हाइट थोड़ा बड़ा करते थे. अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह का है तो यहाँ से भी इंसिडेंट रे पास करेगा. सो ये रिफ्लेक्टेड बैक होगा इस पोजीशन से. So this is reflected back, this is incident ray. So where it is meeting at the focus. ये हम लोगों ने जाना था कि जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो क्या वो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? फोकस से होता है. तो इसका रिफ्लेक्शन फोकस से हो रहा है. इसका मतलब इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? फोकस पे. क्योंकि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिलता है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है. सो here we can draw this normal line for this also. So this is angle of incidence, this is angle of reflection. No need, but we have drawn this. सो एक पोजीशन मींस ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है इसका मतलब वो जो इंसिडेंट रे पास होगा वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के. अगर वो पैरेलल हुआ तो वो पास करेगा फोकस से. जितना भी इंसिडेंट रे पास कर रहा है मिरर पे वो रिफ्लेक्टेड बैक होगा फोकस से और वहीं पर इमेज बनेगा. तो यहाँ पे आप देखिए इस इमेज का जो हाइट है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर. और ये इमेज जो यहाँ बन रहा है वो नेग्लिजिबल है. उसका हम लोग साइज नहीं पता कर सकते. सो द साइज फॉर दिस इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड. बहुत बहुत छोटा. और ये जो पोजीशन है इमेज का पोजीशन इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पर. तो इमेज पोजीशन इज एट फोकस. नेचर क्या है इमेज का? तो हम लोग ये पता है कि जो इमेज बनता है कॉन्केव मिरर के थ्रू वो रियल होता है क्योंकि वो मिरर के सामने ही बन रहा है तो वो रियल इमेज होगा. और वो अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड होगा मींस उल्टा. वन मोर थिंग, रियल एंड इन्वर्टेड विल कम अलोन. रियल और इन्वर्टेड एक साथ आएगा और वर्चुअल और इरेक्ट एक साथ आएगा. सो हम लोगों ने पहला डायग्राम देख लिया कॉन्केव मिरर के लिए. नेक्स्ट डायग्राम वी कैन सी केस 2 दैट इज इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी. हाउ सी? यहाँ पे हम लोग पहले प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं. इस प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट काम हम लोगों को क्या करना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का नेम करना है. सेंटर ऑफ कर्वेचर देन फोकस. ये पोल है. नेक्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे या सी के पहले. सपोज यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट का लेंथ मैं 4 सेंटीमीटर ले रही हूँ. ये ऑब्जेक्ट है आपका. ऑब्जेक्ट का नेम मैं कर सकती हूँ ए बी. तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? लाइट को इंसिडेंट कराएगा मिरर पर. तो जब लाइट इंसिडेंट होगा तो लाइट इंसिडेंट कुछ इस तरह से होगा. दिस इज इंसिडेंट रे. तो दिस इंसिडेंट रे विल रिफ्लेक्टेड बैक. यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो इंसिडेंट रे हो यहाँ पे पास कर रहा है वो कैसा है? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को. तो अगेन ये कहाँ से पास होगा? फोकस से. सो दिस इज पासिंग मींस दिस इज रिफ्लेक्टिंग. बहुत सारा रे इंसिडेंट कर सकता है, बहुत सारा रिफ्लेक्शन हो सकता है. तो ये फर्स्ट रे हम लोगों ने देखा. अगर सेकंड रे इस तरह से क्योंकि लाइट यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया तो सारा लाइट को एक जगह मिलना है. सो दिस अगेन वी आर सपोज दिस आर इंसिडेंटिंग द लाइट इन दिस. अगर यहाँ पे ये हो रहा है दिस आर इंसिडेंट. So this incident ray should pass, sorry for the mistake, because this incident ray should pass through this. Okay, this is wrong. We can draw another one. This is a concave mirror.
राइट पे मैंने लिया, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, यहाँ पे आपका फोकस हुआ। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस एंड ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड रेडियस ऑफ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. So this light will reflected back here, means this is incident on this, so this is parallel, so this will pass through this light, means this will pass through focus, focus से ये पास होगा और वन रे जो है वो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करेगा. तो हम लोगों को ये रूल पता है कि जब पैरेलल होता है ये प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे तो वो रिफ्लेक्टेड बैक होता है फोकस से, लेकिन अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, दिस इज इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्लेक्टेड बैक भी सेम पाथ में ही होता है. तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे, एक ये रिफ्लेक्टेड रे और एक ये रिफ्लेक्टेड रे का जो कंबाइनिंग हो रहा है, कहाँ पे वो दोनों मिल रहे हैं, वही इमेज फॉर्मेशन का जगह होता है. तो दिस इज द पॉइंट वेयर दे आर मीटिंग. सो दिस इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर, सो बी डैश, दिस इज ए बी, सो दिस विल फॉर्म लाइक उल्टा. अंडरस्टूड? So what is the position for image formation? If object is kept beyond C, so position for object is between F and C. वो C और F के बीच में है. This is between F and C. Okay. Then the size of this image is, actually it is not same. By mistake it has made, but it will be, this will be smaller one. See, the size for this is approx 1, and for this is smaller than 1. So size for this is diminished. ये छोटा इमेज बनेगा. अगर ये इमेज का फॉर्मेशन यहाँ से लिया जाता तो ये थोड़ा बड़ा होता, डिमिनिश्ड. और ये कैसा इमेज बनेगा? रियल होगा क्योंकि मिरर के सामने बन रहा, और इन्वर्टेड. नेक्स्ट वी विल टॉक केस 3 फॉर द कॉनकेव मिरर. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वी हैव टू मेक लाइक फर्स्ट वी हैव टू मेक दिस प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, देन if this is center of curvature, 4.5 would be this focus, C, F, and this is pole. So position of object is at the center of curvature. Size of object is 3.5. So this is size of object at center of curvature we have taken. So what will happen? See, so this will incident the ray on this mirror. So this will incident the ray. So this is also parallel to the principal axis. So this will reflected back from, yes, focus. So this will pass through the focus. Okay, arrow, don't miss the arrow because arrow is most important. Which is incident, which is reflected, you should know. So this is okay. Then one light is coming from here, incident. So this will come on this mirror. This is incident ray for the this. So this will be reflected back where this will be parallel. This will be parallel to this, like this we can make. This we can make like this. Okay. So this is the this is incident ray and this is reflected ray. So it is two reflected ray where it is meeting. Sorry for this because this will made like this. See, at center of curvature, if we have taken the object at a center of curvature, this incident ray will pass on this mirror and this will be reflected back by the focus. Okay. So this will also incident on this, then it will be reflected back. So here this reflected ray and this reflected ray are meeting with each other in this point. So here the image will be formed. So this is the image is formed in this side. So the position for the image formation is at center of curvature, means in the same size, and the size would be same. Like if it is 3 cm, so it will be also 3 cm. Size is same. Nature real and inverted. Ulta that and real. Then fourth condition, between C and F. Between C and F. Suppose C, this is 10, C, this is F. This is C, this is F. So object are kept at between C and F. अगर ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा गया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 है, तो C और F के बीच का डिस्टेंस 2.5 होगा. तो ऑब्जेक्ट को लगभग यहाँ रखा गया है. ये आपका ऑब्जेक्ट है. दिस इज द ऑब्जेक्ट. सो इट इज केप्ट बिटवीन C एंड F. सो यहाँ से क्या इमेज बनेगा वो हमें देखना है. फर्स्ट इंसिडेंट रे विल पास थ्रू दिस. पहला इंसिडेंट रे हम लोग देखते हैं, ये इस तरह से पास होगा, जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का. तो जब पैरेलल है तो वो फोकस से ही पास होगा. ये पहला इंसिडेंट रे है. एक और इंसिडेंट रे को हम इस तरह से कुछ बना सकते हैं. दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. तो ये अगर इंसिडेंट रे है तो ये इंसिडेंट रे पास करेगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से. Suppose this is center of curvature, so it will pass through this. So this will be reflected back here. This will reflected back here, and this one should be like this. Again, it is wrong. Why? I don't know. You have to take care of these things, okay? Okay. This is concave mirror.
ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है। अगर इस पूरे का डिस्टेंस अगर मैं लूँ 5 है तो आपका ये हो गया फोकस, ये सी है, ये एफ। सो ये जो ऑब्जेक्ट को रखा गया है सी और एफ के बीच में रखा गया है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ये इंसिडेंट करेगा यहाँ, तो ये रिफ्लेक्टेड बैक होगा इस फोकस से, रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम फोकस। एक और आपका इंसिडेंट रे जो है वो यहाँ पर पास होगा। सपोज ये आपका बड़ा सा मिरर है, ये आपका पास हो रहा है यहाँ, तो ये रिफ्लेक्टेड बैक होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, at some point they will meet, I think. Don't try to meet them, but इस तरह से आपका मीट करेगा। ये इमेज फॉर्मेशन यहाँ नहीं हो रहा, आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। अगर सी और एफ के बीच में रखा गया है ये ऑब्जेक्ट को, तो पहला इंसिडेंट रे यहाँ से है तो ये रिफ्लेक्टेड बैक होगा फोकस से। अगर दूसरा इंसिडेंट रे यहाँ है तो ये रिफ्लेक्टेड बैक होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और एक पॉइंट पे ये दोनों आपस में मिलेंगे जो कि इमेज फॉर्मेशन का जगह होगा। और उस इमेज फॉर्मेशन को हम लोगों ने नेमिंग किया है ए डैश बी डैश। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बियॉन्ड सी, सी के बाद और सी के पहले। और ये साइज कैसा होगा, इन लार्ज होगा। ऑब्जेक्ट का साइज अगर ये है तो ये इमेज का साइज है। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। देन फिफ्थ कंडीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है आपका, फोकस पे। सो हेयर इट विल इंसिडेंट ऑन दिस, ये इंसिडेंट लाइन है तो रिफ्लेक्टेड लाइन इस तरह से कुछ होगा। एक और इंसिडेंट लाइन इस तरह से हम लोग कुछ बना सकते हैं। सो दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। If this is incident light, so this will be reflected back. This will be reflected back. So the object image will form at infinity. At infinity. Object image. Position of the image will be at. It will be at infinity. And if it will made on infinity, then the size of image also will be highly enlarged. Highly enlarged. And the nature of the image would be real and inverted. नेक्स्ट आपका लास्ट कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन का कॉन्केव मिरर में। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन पी और एफ के बीच हुआ तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन पी और एफ के बीच हुआ पी और एफ के बीच का डिस्टेंस कितना है, लगभग आपका 4.5 है, तो इसका आंसर कितना होगा 2.75। So this is the image, this is the object, sorry. So this will incident ray on this pole. अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर रे जाता है तो वो फिर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड बैक होता है ऑब्लिकली पीछे ही। और अगर ये इंसिडेंट रे यहाँ पर हुआ तो दिस विल रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस विल रिफ्लेक्टेड बैक। सो दिस इज नॉट जस्ट, so we have to make the image because in this it will meet on the behind the mirror, so this both will meet at a certain point. This will both meet at certain point where the image will be formed. This is A dash B dash, this is A and B. So what is the position of this image? It is behind the mirror. It is behind the mirror, and size of the image is enlarged. See here it is small and this is enlarged, so image size would be enlarged. And nature of the image is virtual and erect. See, this is seedha and this is virtual. Why? Because it is made in behind the mirror, so this will be virtual and erect. Virtual and erect. So concave mirror में एक ही कंडीशन है जहाँ पे इमेज जो होता है वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, बट बाकी में कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड। सो वर्चुअल और इरेक्ट किसमें बनता है, जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा जाता है तब। So this is all about the image formation in concave mirror. In next video we will talk about the image formation in convex mirror. That's all for today. Thank you.